हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको इंटरमीडिएट का आपको इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं 7.1। 7.1 को इंटीग्रेट को हम देख लेते हैं, इंटीग्रेशन को हम देख लेते हैं। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या, कॉन्सेप्ट क्या, फॉर्मूलेज क्या है। देन उसके बाद हम एग्जाम्पल और कुछ एग्जाम्पल और कुछ हम फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लिया कोई डेरिवेटिव का कोई कोफिशिएंट दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, कोई इसका क्या दे रखा, कोफिशिएंट दे रखा है एफ एक्स। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, वो क्या मिलेगा मुझको, एफ एक्स देगा। यानी कि मेरे को एफ एक्स देगा, एंटी डेरिवेटिव देगा। इसको क्या बोलेंगे, एंटी एंटी डेरिवेटिव। ये क्या देगा मेरे को, एंटी डेरिवेटिव दूंगा। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं। इंटीग्रल, इसी चीज को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं एक कुछ कर्व टाइप में, एस टाइप में, कुछ ऐसा टाइप में लिखते हैं, एफ एक्स इंटू डी, एफ एक्स डी एक्स। तो हमें क्या हमें देगा, ये एफ एक्स डी एक्स। तो हमें क्या देगा, कोई ये एंटी देगा, हमें ये एंटी देगा। अब प्लस सी भी देगा। ये सी क्या है, सी क्या है, ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात कर लेते हैं, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता क्या है। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा और आपको ये सी समझ में आ जाएगा, हम सी क्यों लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इसका आगे, सी हम लेते क्यों हैं, सी लेते क्यों हैं, तो देख लेते हैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज करो मैंने लिखा एक्स लिखा, चलो एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर का मैं डेरिवेटिव करूं, क्या करूं, डेरिवेटिव करूं, तो मेरे को क्या मिला, 2x मिला। अगर मेरे को 2x मिला, और दूसरा ये अगर मैं एक्स डी ओवर डी एक्स, तो अगर मैं इसका करूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मिलूं करूं, तो इसका भी मेरे को कितना मिला, 2x मिला। अगर मैं इसका भी मैं डेरिवेटिव करूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3, तो इसका भी मेरे को 2x मिला। और भी देख लेते हैं, अगर मैं इसका करूं एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव करूं, तो मेरे को क्या मिला, तो मेरे को ये मिला, यहाँ पे मेरे को क्या मिला, ये मेरे को भी फिर भी 2x मिला। अब देखो, अगर मैं इसका एंटी डेरिवेटिव लूं, तो मुझे क्या मिलना चाहिए भाई, 2 मिलना चाहिए। तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, एंटी डेरिवेटिव। पहला देखिए, अगर मैं इस वाले का अगर मैं एंटी डेरिवेटिव लूं, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, यानी कि 2x का अगर मैं एंटी डेरिवेटिव लूं, यानी कि इंटीग्रेट करूं, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। ठीक है भाई। अगर मैं इसका करूं, 2x का इंटीग्रेट करूं, यानी एंटी डेरिवेटिव मिलूं, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस के 1। लेकिन मेरे को यहाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। तो अगर दूसरी कंडीशन में तीसरी कंडीशन में ये देखो, अगर 2x का अगर मैं डेरिवेटिव करूं, तो 2x का अगर डेरिवेटिव करूं, तो क्या मिल रहा है, 2x का अगर मैं डेरिवेटिव करूं, एंटी डेरिवेटिव करूं, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस के 3 मिलना चाहिए। तो और अगले का देखिए, अगर इसका भी मैं 2x का अगर मैं डेरिवेटिव करूं, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए था, x की 2 प्लस के 4 मिलना चाहिए था। बट ये ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा, तो क्या हुआ, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है, यानी कि ये हर बार क्या डिफरेंट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, हर बार डिफरेंट आ रहा है। तो इसी चीज का संशोधन, इसी चीज को लेने के लिए हमने सी को उठा लिया। सी इसमें फिक्स नहीं है, सी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सी एनी कोई भी रियल नंबर
आ सकता है। देखिए कोई ना कोई रियल नंबर आ रहा है, इसलिए हम इसको अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव करें, यानी कि हम इसका करें एफ एक्स, तो हम कितना मिलेगा, हमको मिलना चाहिए एफ एक्स प्लस सी, इसलिए हम इसको सी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं सी, क्योंकि ये कोई सी फिक्स नहीं है। तो एंटी डेरिवेटिव में देखो, एंटी डेरिवेटिव में वही नंबर मिलना चाहिए था, यहाँ इस कंडीशन में तो वही मिल गया, लेकिन इस कंडीशन में ये डिफरेंस हो रहा है, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, तो ये नहीं मिल रहा, तो ये क्या नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल गया, डिफरेंस होगा, ये अलग आ गया, ये अलग अलग आ गया। इसी चीज को अलग अलग ना दिखाई दे तो इसको हमने क्या लिख दिया, सी में लिख दिया। सी कोई भी क्या हो सकता है, कोई भी एनी रियल नंबर हो सकता है। आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों को सी समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद हम कुछ सिंबल्स की बात कर लेते हैं, मीनिंग्स की बात कर लेते हैं। ये सब आपके बुक में नोट है, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देते हैं। देखो इसका सिंबल क्या है, इसका देखो ये कर्व टाइप में है, कैसा है, कर्व टाइप में है। तो ये इसका हमने क्या ले लिया, क्या हुआ, हम इसको इस टाइप से हमने इसको सिंबल दिखाया, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट एक्स। हम इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। दूसरा, अगर एफ एक्स इन इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रांड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटीग्रांड बोलेंगे। अब तीसरा, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए एक्स इन इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलेंगे। एक्स इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलेंगे। अब मैंने सी तो आपको बता ही दिया है, सी के बारे में आपको बता ही दिया है। सी कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर सी, एनी रियल नंबर सी। देखो आया था ना, हर एक नंबर अलग अलग सी आया था। मेरे हिसाब से ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देन कुछ फॉर्मूलेज की बात कर लेते हैं। पहला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसकी बात कर लेते हैं। देखो इसका हमने डेरिवेटिव किया तो हमें क्या मिला, एक्स पावर एन मिला, और एक्स पावर एन का हम एंटी डेरिवेटिव करें, यानी कि एंटी डेरिवेटिव करें, इंटीग्रेट करें। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स पावर एन प्लस के 1 और n प्लस के 1। अगर देखो हम इसका एंटी लॉग लें, अगर मैं एंटी डेरिवेटिव करें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स की पावर n ही मिलेगा। एक बार देख लेते हैं इसको। देखो भाई, एक्स की पावर n प्लस के 1 अपॉन n प्लस के 1। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो क्या मिलेगा मेरे को, और प्लस के सी मेरे को एक्स की पावर एन मिलना चाहिए। देखते हैं एक्स की पावर एन का क्या होगा, ये होगा एन प्लस के 1 इंटू एक्स की पावर एन प्लस के 1 माइनस के 1 और अपॉन एन प्लस के 1। और सी कोई कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो गया। तो n प्लस 1 से n प्लस 1 रिमूव हो गया, तो क्या बचा, ये 1 से 1 रिमूव होगा, एक्स की पावर n बचा। तो बात समझ में आ गई, ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा। दूसरा हम log x की बात कर लेते हैं। log x का हम डेरिवेटिव करें तो क्या मिलेगा, 1/x मिलेगा। अगर 1/x का हम इंटीग्रेट करें तो हमें क्या, फिर दोबारा से क्या मिल जाएगा, log x प्लस के c मिल जाएगा। इसी तरह एक्सपोनेंट फंक्शन, एक्सपोनेंट की बात करें, e की पावर x का डेरिवेटिव करें तो e की पावर x मिलेगा। अगर e की पावर x का हम क्या करें, वो हमें क्या मिलेगा, e की पावर x प्लस c मिलेगा। अब यहाँ पे a की पावर x इंटू लॉग e। देखो अब इसका हम क्या करें, डेरिवेटिव करें तो हमें a की पावर x मिला। अगर इसका हम एंटी डेरिवेटिव करें तो a की पावर x इंटू लॉग e प्लस सी। अच्छा देखो कैसे होता है, हमें एंटी डेरिवेटिव मिलता कैसे है, फिर भी एक चीज को देख लेते हैं दोबारा से।
आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर आपको लेना है, सपोज करो साइड डी ओवर डी एक्स, आपको क्या करना है, साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव करो। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है भाई कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा देखो, ये देखो एक्स की क्यू, एक्स की क्यू का, एक्स की क्यू का हम डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करो क्या मिलेगा आपको, एक्स की कितना, एक्स की, एक्स की क्यू माइनस के 1 × 3, तो आपको ये मिला। तो क्या मिला आपको यहाँ पर, ये डी ओवर डी एक्स, एक्स की क्यू, यहाँ मिला 3x²। अब आपको इसका क्या चाहिए, एंटी डेरिवेटिव चाहिए। तो एंटी डेरिवेटिव चाहिए तो x² की वैल्यू कितनी आई, 1/3 डी ओवर क्या, डी ओवर ये इसकी वैल्यू आई। अगर ये इसकी वैल्यू आई तो ये इसका वैल्यू आ गई। तो हम ऐसे ही चीजें निकाल सकते हैं। अगला देखो, अगला देखो इसका साइन एक्स का मैंने लिखा है, साइन एक्स का उल्टा क्या होगा, साइन एक्स, साइन एक्स जस्ट इसका उल्टा, उल्टा मतलब एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। तो दूसरा cos एक्स का डेरिवेटिव करें माइनस साइन एक्स आएगा। और इसका एंटी डेरिवेटिव करें, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। अगर इसका एंटी डेरिवेटिव करें तो माइनस के cos x प्लस सी आएगा, tan x का sec स्क्वायर x आएगा। ये आप देख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए और ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अच्छा देखो, अगर आप भूल भी जाते हो, अगर आप भूल भी जाते हो कि आपका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको इसका डेरिवेटिव आना चाहिए, उसका एंटी लॉग ले, एंटी डेरिवेटिव ले लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन का पार्ट मिल जाएगा। तो कुछ tan इनवर्स x का 1/1 - x² और 1 - 1 इसका क्या कितना होगा, एंटी डेरिवेटिव करें तो sin इनवर्स x प्लस के c आएगा। तो सिमिलरली ये भी ऐसी होगा, सिमिलरली ये भी ऐसी होगा, सिमिलरली ये भी ऐसी होगा। अब ये आप पॉज करके, ये वीडियो आप पॉज करके ये चीज आप नोट कर सकते हो और आप लोगों की बुक में भी लिखा हुआ है, ये बुक में भी आपके नोटेड है। देन इसके बाद हम एक्सरसाइज एग्जाम्पल को, कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं, एग्जाम्पल को देख लेते हैं। पॉज कीजिए, पॉज करके इसको उतारिए। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 मैं इसको मिटा देता हूं। हाँ भैया, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, एंटी डेरिवेटिव बताना है। क्या बताना भाई, एंटी डेरिवेटिव बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 1 है, तो cos 2x, cos 2x का क्या बताना है आपको, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। देखो अगर एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो cos 2x का आप एंटी डेरिवेटिव निकालना, तो cos 2x का एंटी डेरिवेटिव देखो क्या होता है, देखो आप करो डी ओवर डी एक्स, यहाँ साइन किसका निकालोगे, साइन 2x, तो साइन 2x का कितना होगा, ये होगा आपका कितना, 2 cos 2x। आपको तो वैल्यू चाहिए इसकी, आपको वैल्यू इसकी चाहिए, तो cos 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x का हो जाएगा 1/2 sin 2x। बात समझ में आ गई, ये आपका क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा। तो हम इसको, और ये क्या होगा आपका एंटी डेरिवेटिव, सॉरी ये क्या लिख दिया, ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका डी ओवर
डी एक्स 1/2 साइन 2x, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया। cos 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ, ये हुआ। तो cos 2x यार, तो cos 2x का एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज 1/2 sin 2x। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन अगला है, हाँ क्वेश्चन अगला है 3x की क्यूब प्लस 4x की क्यूब। तो 4x की क्यूब, तो ये इसका अगर ये किसके डेरिवेटिव से आया होगा, ये किसके डेरिवेटिव से आया होगा, ये आया होगा x की 4x की क्यूब, x की क्यूब प्लस 4x, क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या, ओह सॉरी, ये क्वेश्चन हमारा गलत नोट, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है 3x² प्लस 4x की क्यूब। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को हमने गलत उतार दिया था। तो इसके किसका होगा, d/dx। तो x की क्यूब प्लस 4x की 4x की 4 सॉरी x की 4, ये किसका होगा, x की 4 का होगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तब कितना आएगा, 3x² प्लस 4x की क्यूब, 4x की क्यूब। अब मुझे चाहिए किसका, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसका क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा। बात समझ में आ गई, ये क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव होगा। तो हम लिख सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ, हम लिख सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस के 4x की क्यूब इज कितना, x की क्यूब प्लस के x की 4, ये इसका क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा। देन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 1/x। 1/x देखो मिटा दें इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, 1/x। अब 1/x को क्या निकालना है आपको, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो d/dx, तो ये कितना होगा, log x का क्या होगा, 1/x होगा। तो 1/x ये क्या होगा, इसका हम कह सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज log x। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। देन इसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल नंबर 2 को देख, एग्जाम्पल नंबर 2 को हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, हमें इंटीग्रल्स पता करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, x की क्यूब -1/x² इंटू dx। इसका हमको इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करो, तो क्या करो इसके अंदर, तो इसके अंदर सेपरेट उससे डिवाइड कर दो। कैसे, x की क्यूब अपॉन x² -1/x²। और हमने इसका किया, जब इसको करेंगे तो ये कट जाएगा, और देखिए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे यहाँ बन जाएगा x -1/x² इंटू dx। अब इसको मैं अलग अलग निकाल लेता हूँ।
देखो x इंटू इसका विद रेस्पेक्ट टू x किया माइनस वन एक्स की पावर माइनस के 2, इसका मैंने इंटीग्रेट किया। इसका कितना होता है, इसका होता है x की पावर, याद करो x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी कि यहाँ 1 है तो x की पावर 1 प्लस के 1 अपॉन 1 प्लस के 1 प्लस माइनस ये कितना है यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए माइनस, देखो माइनस तो है पहले से, माइनस एक्स की पावर माइनस के 2 प्लस के 1 अपॉन माइनस के 2 प्लस के 1 प्लस के सी कर दोगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 अपॉन 2 माइनस, और यहाँ कितना होगा एक्स की पावर -1 अपॉन माइनस के 1 प्लस के सी। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -1 अपॉन एक्स है और प्लस के सी, ये और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई, उतार सकते हो तो उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल एक्स की पावर 2/3 प्लस के 1, इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कर दो तो निकाल दीजिए इसका। तो कैसे कर सकते हैं इसको, एक्स की पावर 2/3 प्लस, देखिए और निकाला हमने तो कितना आएगा यहाँ पे, एक्स की पावर 2/3 प्लस के 1 अपॉन 2/3 प्लस के 1 और प्लस एक्स प्लस सी, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, ये कितना होगा यहाँ पर एक्स की पावर 5/3 अपॉन और 5/3 प्लस के एक्स प्लस के सी, तो इक्वल टू क्या हुआ, एक्स की पावर 3/5 और एक्स की पावर 5/3 प्लस के एक्स प्लस सी, ये आंसर। लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्स की पावर 3/2 एक्स की पावर 3/2 प्लस के 2e की पावर x -1 अपॉन एक्स विद रेस्पेक्ट टू x है। देखिए क्या होगा यहाँ पर, अब x की, अब देखो इसका कितना होगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, इसका कितना होगा x की पावर 3/2 प्लस के 1 अपॉन 3/2 प्लस के 1, ये हुआ प्लस 2e की पावर x का e की पावर x होगा माइनस, यहाँ क्या है माइनस, ये किसका होगा log x का होगा, किसका होगा भाई log x और प्लस के c, तो ये कुल मिलाकर ये हमारा कितना आएगा 4/5 सॉरी ये कहना होगा मुझे 4 कहाँ से आएगा, सॉरी एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस के 2e की पावर x माइनस के log x प्लस के c। देखो कितना हो गया इसका, इसका हो गया 2/5 एक्स की पावर 5 अपॉन 2 प्लस के 2e की पावर x माइनस के log प्लस के c, इसका ये आंसर हो गया। देन भाई लोगों इसके बाद हम 7.1 एक्सरसाइज को करते हैं, 7.1 एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ये हमने आपको कॉन्सेप्ट, थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया और थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया, आशा करता हूँ ये आपका कॉन्सेप्ट आया होगा समझ में। थैंक यू सो मच।